हेलो एवरीवन। पीएचडी फ्रॉम आईआईएम फॉर सीए, सीएस एंड सीएमए। जब से ये सर्कुलर आया है तभी से आप सभी का मैसेज आ रहा है कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ, क्योंकि हमको भी करना है पीएचडी आईआईएम से। और ये सर्कुलर मई मंथ में आया था, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जून में। ये वीडियो जून में अपलोड होगा, एक महीने के बाद। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट ये सर्कुलर में सिर्फ 5% इन्फॉर्मेशन है, मेन इन्फॉर्मेशन पीएचडी कोर्स के बारे में, जैसे फीस कितना होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, और फुल टाइम होगा या पार्ट टाइम होगा, ये सारा डिटेल्स ये सर्कुलर में नहीं है। तो ये सब डिटेल्स कलेक्ट करने के लिए मैंने डायरेक्टली कांटेक्ट किया था दो आईआईएम के पीएचडी टीम से, जो है आईआईएम अहमदाबाद और आईआईएम बेंगलोर। मैंने इनसे कांटेक्ट किया था, प्लस आईसीएसआई का जो कंसर्न टीम है जो ये सर्कुलर इश्यू करता है ये सारे कोर्सेज के रिलेटेड, उनसे भी मैंने कांटेक्ट किया टू एंश्योर दैट ये वीडियो में मैं पूरा डिटेल्स बता सकूँ ये कोर्स के बारे में। और जो भी मैं ये वीडियो में बताऊँगा पीएचडी कोर्स के बारे में, वो सीएस, सीएस और सीएमए सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। और ये पूरा डिटेल्स कलेक्ट करने के लिए मैंने बहुत सारा रिसर्च किया है और बहुत बार आईआईएम बेंगलोर और अहमदाबाद में कॉल भी किया है टू एंश्योर दैट कि सारा डिटेल्स मैं कवर कर पाऊँ ये वीडियो में, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन है ये टॉपिक के रिलेटेड। तो मेरे को एंश्योर करना था कि ये वीडियो में सब डिटेल्स आ जाए, कन्फ्यूजन ना रहे कुछ भी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ये वीडियो को लाइक कर देना और ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो में मैं ये कोर्स के रिलेटेड पूरा डिटेल्स बताऊंगा, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस, फुल टाइम होगा या पार्ट टाइम ये कोर्स, और इसके साथ साथ ये कोर्स का ड्यूरेशन, ये सब डिटेल्स मैं ये वीडियो में बताऊंगा। और वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि मैं खुद ये पीएचडी का कोर्स करूंगा कि नहीं। ये पीएचडी का कोर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा ये वीडियो से। जैसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी बता देता हूँ ताकि आपको एक बेसिक आइडिया आ जाए। तो ये पीएचडी का कोर्स ऐसा पहला कोर्स मैंने देखा है जिसमें आपको कोई फ़ी नहीं पे करना पड़ता है। इसका फ़ी 0 रुपीज़ है। इनफैक्ट आपको ये कोर्स करने के लिए 21 लाख, यस 21 लाख रुपीज़ आपको मिलेंगे ये कोर्स करने के लिए। मैं सैलरी की बात नहीं कर रहा हूँ, सैलरी तो वो बाद में मिलेगा जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लोगे तब। बट जब आप ये कोर्स करोगे तब आपको 21 लाख रुपीज़ मिलेंगे। और जो भी डिटेल्स मैं ये वीडियो में बताऊंगा वो आईआईएम बेंगलोर और आईआईएम अहमदाबाद के पीएचडी कोर्स का है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे अलग अलग आईआईएम में, दूसरे सिटीज़ और स्टेट्स में, मैंने ये दो आईआईएम का डिटेल्स आपको बताया है ये वीडियो में। बट मोर और लेस सेम ही रहेगा क्योंकि कोर्स सेम है, बस आईआईएम अलग है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा डिटेल्स में। अगर आप कोई दूसरे, ये दो के अलावा कोई दूसरे आईआईएम से ये करोगे कोर्स तो, बट मोर और लेस सारा चीज़ सेम ही रहेगा। अब मैं सबसे पहले आपको ये पीएचडी कोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता रहा हूँ। और कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैं जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं बताऊंगा जो दूसरे लोग के लिए है, मैं वही बताऊंगा जो सीए, सीएस और सीएमए के लिए है। तो हम 3 इंस्टीट्यूट के मेंबर्स के लिए टोटल 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जो फर्स्ट एंड सेकंड है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि वो बहुत ही बेसिक है। बट जो थर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक टाइप का डील ब्रेकर हो सकता है क्योंकि वो बहुत मुश्किल होगा। जो सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपका सीए, सीएस और सीएमए, ये तीनों में से जो भी आप रिस्पेक्टिव कोर्स आपने किया है वो कंप्लीट होना चाहिए। मतलब सपोज अगर आप सीएसईटी में हो या फाउंडेशन में हो या फिर इंटर या फिर एग्जीक्यूटिव में हो तो आप ये कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपका पूरा कोर्स मतलब सीए, सीएस और सीएमए जो भी आपका रिस्पेक्टिव कोर्स है वो कंप्लीट हुआ होना चाहिए, तब जाके आप अप्लाई कर पाओगे ये पीएचडी कोर्स के लिए। और इसमें ये आईआईएम ने अपने प्रोस्पेक्टस में लिखा है कि आपका सीए, सीएस और सीएमए कंप्लीट होना चाहिए विद एटलीस्ट 50%। बट इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि जनरली भी अगर आपको ये कोर्सेज क्लियर करना है तो आपको 50% ऑफ द मार्क्स चाहिए होते हैं इन एग्रीगेट। तो अगर आपका ये तीनों कोर्सेज कंप्लीट है तो आप बाई डिफॉल्ट एलिजिबल हो ये कोर्स के लिए। तो जो वो 50% का क्राइटेरिया है फॉर सीए, सीएस एंड सीएमए वो बाई डिफॉल्ट आपका कंप्लाई हो रहा है। जो सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपका बीकॉम कंप्लीट होना चाहिए। जनरली अगर आपका सीए, सीएस और सीएमए कंप्लीट होगा तो अब तक आपका बीकॉम भी कंप्लीट हो चुका होगा। बट अगर बाई एनी चांस आपका अभी तक बीकॉम नहीं हुआ है तो आप बीकॉम 3 दिन में कर सकते हो। कैसे कर सकते हो 3 दिन में, वो मैंने ये वाले वीडियो में बताया है। तो ये वीडियो के बाद वो वीडियो देख लेना, उससे आप आपका बीकॉम ईजिली 3 दिन में कंप्लीट कर पाओगे। तो ये था सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बहुत ही बेसिक है कि बीकॉम कंप्लीट होना चाहिए। अब जो थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये पीएचडी कोर्स करने के लिए, वो ये है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। तो ये जो पीएचडी कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम है पहले आपको वो क्लियर करना पड़ेगा। ऑल्दो आप सीए, सीएस और सीएमए हो फिर भी आप डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकते हो ये कोर्स में, पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम पास करना है। अब एग्जैक्टली कौन सा एंट्रेंस एग्जाम पास करना है वो डिपेंड करता है कौन से एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन का आप पीएचडी कर रहे हो।
तो जैसा अभी आप आपके स्क्रीन पे देख सकते हो, ये सारे अलग अलग एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है, टोटल 9 है। इसमें से आपको मिनिमम एक सिलेक्ट करना है ऑब्वियसली, तभी आप कोर्स कर पाओगे, और मैक्सिमम आप 2 सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसमें आपके पास अलग अलग 9 ऑप्शन है, और कौन सा आप एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करते हो उसके ऊपर डिपेंड होगा कि कौन सा एंट्रेंस टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो अलग अलग ऑप्शन है, जैसे डिसीजन साइंस, इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंस, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, ये थोड़ा हमारे रिलेटेड है। फिर मार्केटिंग, फिर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सो ये थोड़ा एचआर के रिलेटेड है। फिर प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, फिर पब्लिक पॉलिसी, और लास्ट स्ट्रेटेजी। तो अगर आप ऐसा सीएस कर रहे हो तो आपके पास, जितना मैंने रीड किया है उसके हिसाब से, आपके पास 2 ऑप्शन है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, और सेकंड है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी में भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होंगी। 2 जो सीएस के रिलेटेड है वो है मर्जर एंड अमालगमेशन, ये इन्होंने अपने वेबसाइट पे बताया है, और सेकंड है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसके अलावा भी बहुत सारा होगा स्ट्रेटेजी में, बट ये 2 है सीएस के रिलेटेड। तो आप इसमें से 2 ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, और सेकंड है स्ट्रेटेजी। और अकॉर्डिंगली आप सामने देख सकते हो, जैसे आप फाइनेंस एंड अकाउंटिंग सिलेक्ट करोगे तो ये 4 में से कोई भी टेस्ट आपको क्लियर करना है, जीमैट, जीआरई, सीएटी, कैट और गेट। अब ये एंट्रेंस एग्जाम वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डील ब्रेकर हो सकता है, ये मैं स्पेसिफिकली सीए, सीएस और सीएमए के लिए बोल रहा हूँ। हमारे लिए जनरली क्या होता है, आपका जैसे ही सीए, सीएस, सीएमए कंप्लीट हो जाता है, जैसे ये कोर्सेज कंप्लीट हो जाता है, आप ट्रेनिंग या जॉब चालू कर देते हो। तो ट्रेनिंग और जॉब के साथ ये एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि ये एंट्रेंस एग्ज़ाम भी थोड़ा हार्ड होता है। ऐसे नहीं बीकॉम में जैसे हम जनरली करते हैं कि एग्ज़ाम के थोड़े टाइम पहले हमने पढ़ा और वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ये वैसे नहीं है। इसमें आपको अलग से टाइम एलोकेट करके उसके क्लासेस वगैरह जो भी है वो लेके आपको ये क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि ये एकदम बेसिक लेवल का नहीं होता है एग्ज़ाम, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ये एग्ज़ाम का भी होता है। तो अगर आपको ये एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना है तो उसके लिए आपको बहुत सारा टाइम भी एलोकेट करना पड़ेगा आपके ट्रेनिंग और जॉब के साथ। अब मैं आपको ये कोर्स के ड्यूरेशन के बारे में बताता हूँ। तो ये कोर्स 5 इयर्स का है, और ये एक फुल टाइम कोर्स है। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि ट्रेनिंग और जॉब के साथ आपने ये कोर्स कर लिया। फुल टाइम आपको वो आईआईएम जो भी जहाँ से भी आप करोगे वहाँ पे आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा, और वो 5 इयर्स आप दूसरा कुछ भी नहीं कर सकते हो जब तक आपको इनसे अप्रूवल और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ना मिल जाए। तो जैसे ही आप ये कोर्स स्टार्ट करते हो आपको पूरा 5 इयर्स डेडिकेटेडली एलोकेट करना पड़ेगा ये कोर्स के लिए, और इसके साथ साथ आप दूसरा कुछ नहीं कर पाओगे, एक्टिविटी, जॉब, ट्रेनिंग जो भी है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, ये स्क्रीनशॉट उनके वेबसाइट से ही मैंने लिया है। तो ये वेबसाइट पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि ये फुल टाइम कोर्स है, और सिमिलरली जो दूसरे आईआईएम है वहाँ पे भी ये कोर्स फुल टाइम पे ही होता है। तो अगर कोई डिसाइड करता है कि उसको ये कोर्स करना है तो उसको जो भी अपना जॉब, ट्रेनिंग है वो छोड़ के ये कोर्स अलग से करना पड़ेगा। अब मैं आपको ये कोर्स के फीस के बारे में बताता हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैंने ऐसा पहली बार देखा है। तो ये कोर्स का कोई भी फीस नहीं है, 0 रुपीज़ है इसका फीस, आपको कुछ भी पे नहीं करना है ये कोर्स करने के लिए। इनफैक्ट अगर आप ये कोर्स करते हो तो एवरी मंथ आपको 35,000 रुपीज़ मिलेंगे, जैसा इन्होंने अपने वेबसाइट पे बताया है, और प्रोस्पेक्टस में भी मैंशनड है। एवरी मंथ आपको 35,000 रुपीज़ मिलेंगे फॉर 5 ईयर्स, और ये 35,000 है स्टार्टिंग अमाउंट। जैसे जैसे आपका कोर्स आगे बढ़ेगा ये 35,000 अप टू हो जाएगा 40,000 रुपीज़। यहाँ पे आप पूरा डिटेल्स देख सकते हो। 35,000 से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम ये जाएगा जैसे जैसे आपका कोर्स प्रोग्रेस होगा अप टू 40,000 रुपीज़। इसका मतलब अगर मैं मिनिमम अमाउंट भी कंसीडर करूं, जो 35,000 रुपीज़ है उसको भी अगर मैं कंसीडर करूं जो आपको एवरी मंथ मिलेगा, तो टोटल आपको 5 साल में 21 लाख रुपीज़ मिलेंगे ये कोर्स करने के लिए। ऐसा पहली बार मैंने देखा है कि आपको फीस नहीं पे करना, इनफैक्ट आपको मिलेंगे 21 लाख रुपीज़ फॉर परस्यूइंग अ कोर्स। और ये जो कोर्स है 5 इयर्स का वो रेसिडेंशियल कोर्स है। रेसिडेंशियल कोर्स मतलब आपको वो आईआईएम में ही रहना पड़ेगा, इसके लिए आपको अकोमोडेशन भी लगेगा। तो इसका भी आपको कुछ अलग से पे नहीं करना है, इनफैक्ट आपको फीस भी नहीं पे करना है, और जो रहने का वहाँ पे होगा उसके लिए भी आपको कोई चार्जेस नहीं पे करना पड़ेगा। तो फ़ी भी ज़ीरो, और रहने का वहाँ पे जो भी एक्सपेंस होगा वो भी ज़ीरो है। आपको बस वहाँ पे जाके ये कोर्स कंप्लीट करना है। अब मैं आपको ये कोर्स का पूरा प्रोसेस बताता हूँ, जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो। सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है। ऑलरेडी मैंने बताया कि कौन सा एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा बेस्ड ऑन कि कौन से एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज का आप कोर्स करोगे। एक बार आप एंट्रेंस एग्जाम दे दोगे उसके बाद एक मेरिट लिस्ट निकलेगा, सॉर्ट ऑफ ये लोग शॉर्ट लिस्ट करेंगे कुछ कैंडिडेट्स को। तो ऐसा नहीं है कि आपने एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया तो डायरेक्टली आप ये कोर्स कर पाओगे। पहले एंट्रेंस एग्जाम आप पास करोगे, उसके बाद ये लोग शॉर्ट लिस्ट करेंगे, जिन्होंने पास किया उसमें से भी शॉर्ट लिस्ट करेंगे कुछ कैंडिडेट्स को, ठीक है। तो जो शॉर्टलिस्ट होंगे कैंडिडेट्स उनको भी डायरेक्टली नहीं लेंगे, उनका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा फेस टू फेस।
ये पर्सनल इंटरव्यू के बाद भी जितनों ने ये पर्सनल इंटरव्यू क्लियर किया उसमें से भी कुछ लोग शॉर्टलिस्ट होंगे। तो सबसे पहले आपने एंट्रेंस एग्जाम दे दिया, उसमें से कुछ शॉर्टलिस्ट होंगे, फिर होगा पर्सनल इंटरव्यू, उसमें से और कुछ लोग शॉर्टलिस्ट होंगे, और पर्सनल इंटरव्यू के बाद भी और एक राउंड होगा जिसमें ये लोग आपका एप्लीकेशन इवेल्युएट करेंगे अलग अलग पैरामीटर्स पे, जैसे आपका एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू, वर्क एक्सपीरियंस और एकेडमिक बैकग्राउंड। ये 4 पैरामीटर्स पे वापस आपका एप्लीकेशन पूरा प्रोसेस होगा और उसके बाद फाइनल सेट ऑफ जो स्टूडेंट्स होंगे वो कर पाएंगे ये कोर्स को। तो एग्जाम्पल के लिए अगर 100 स्टूडेंट्स ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करते हैं तो उसमें से ऐसा नहीं कि सभी के सभी ये कोर्स कर पाएंगे, वो 100 में से शॉर्टलिस्ट होंगे 70 स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर एंट्रेंस एग्जाम का मार्क्स। 70 स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट होंगे, उनका इंटरव्यू होगा, उसमें से भी वापस शॉर्टलिस्ट होंगे इंटरव्यू के बाद भी 30-40 स्टूडेंट्स। फिर वो जो 30-40 स्टूडेंट्स होंगे उनका एप्लीकेशन वापस इवेल्युएट होगा वो 4 पैरामीटर पे जो मैंने आपको पहले बताया, और उसके बाद फाइनली 25-30 स्टूडेंट्स कर पाएंगे ये कोर्स। और ये पूरा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मैंने आपको समरी में बताया है। अगर आपको पूरा प्रोसेस डिटेल में जानना है तो आप ये IIM के वेबसाइट पे जाके पूरा प्रोस्पेक्टस रीड कर सकते हो। इससे आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा है ये सिलेक्शन प्रोसेस और कितने सारे स्टेजेस इन्वॉल्व है ये सिलेक्शन प्रोसेस में। तो ये था पूरा डिटेल्स ये कोर्स के बारे में। अब मैं आपको मेरा डिसीजन बताता हूँ कि मैं ये कोर्स के लिए रजिस्टर करूँगा कि नहीं। तो मैं खुद ये कोर्स के लिए रजिस्टर नहीं करने वाला हूँ। उसके 2 बेसिक रीज़न है, और अगर मैं आपको वो रीज़न बताऊँगा तो आपको भी वो रेलेवेंट लगेंगे, आप भी उससे रिलेट कर पाओगे। जो सबसे पहला रीज़न है वो ये है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मुझे ऐसे कंपनी सेक्रेटरी ही काम करना है कंपनी में, और आगे जाना है यही फील्ड में, मुझे ये फील्ड स्विच नहीं करना है। तो कोई और फील्ड में जब जाना नहीं है तो कोई सेंस नहीं बनता है वो दूसरा कोर्स करके। ऑब्वियसली अगर वो फील्ड में ही काम करना है तो मैं वो कोर्स कर सकता हूँ, बट मुझे ऐसे कंपनी सेक्रेटरी ही काम करना है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में, इसके लिए मैं ये कोर्स नहीं करूँगा क्योंकि मुझे स्विच नहीं करना है कोई दूसरे कोर्स में। जो सेकंड रीज़न है वो है ये कोर्स का ड्यूरेशन 5 साल का, और वो भी फुल टाइम कोर्स। तो जैसे मैं अभी जॉब कर रहा हूँ तो अगर मुझे ये कोर्स परस्यू करना है तो मेरे को जॉब छोड़ना पड़ेगा, और आप इससे रिलेट कर पाओगे, आपका भी ट्रेनिंग या जॉब या पढ़ाई चल रहा होगा। तो जिसका जिसका जॉब और ट्रेनिंग चल रहा है उसके लिए डिफिकल्ट होता है जॉब ट्रेनिंग छोड़ के जो भी कोई कोर्स है वो परस्यू करना। जबकि अगर आपको उसी फील्ड में कंटिन्यू करना है तो ऑब्वियसली आप वो जॉब और ट्रेनिंग ही कंटिन्यू करोगे रादर देन लिविंग इट एंड परस्यूइंग सम अदर कोर्स फुल टाइम। सो इसके लिए ये 2 रीज़न की वजह से मैं ये PhD कोर्स नहीं करूँगा। बट ये कोर्स बहुत ही अच्छा है जिसको फील्ड स्विच करना है, जिसको ये फील्ड से निकलना है CA CS और CMA से, और PhD के फील्ड में आगे अपना करियर परस्यू करना है, उसके लिए ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स आई होप अब ये वीडियो देखने के बाद आपको ये PhD कोर्स के रिलेटेड पूरा डिटेल समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।